Good morning, my dear students. We are reading chapter number 11th. Name is Moving Things and Measurement. In the last lecture, we were reading page number 148. Today we will start from there. Okay. Let's start. Measurement of distance. कि हम दूरी को कैसे माप सकते हैं. Measurement of distance and measurement of length is done almost the same way. हम दूरी को कैसे मापते हैं और लेंथ को कैसे मापते हैं, ये दोनों को हम एक सेम तरीके से ही क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं. दे आर द मेजर्ड इन द सेम मेजरिंग यूनिट. और इनको मापने की जो इकाई होती है बच्चे, वो भी क्या होती है, सेम होती है. डिस्टेंस. डिस्टेंस क्या है बच्चे? डिस्टेंस इज़ द स्पेस बिटवीन टू पॉइंट्स. डिस्टेंस है एक दो पॉइंट्स के बीच की क्या है, जो खाली जगह होती है उसे क्या बोलते हैं, डिस्टेंस. ठीक है. मेजरिंग डिस्टेंस इज़ टू लर्न. जो हम डिस्टेंस को मेज़र करते हैं वो कैसे करते हैं, उसको लर्न कैसे करते हैं. हाउ फार टू पॉइंट्स आर फ्रॉम ईच अदर. वो दो पॉइंट्स एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं, उसे क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं. ठीक है. लेंथ इज़ द मेज़र ऑफ. जो लेंथ क्या है बच्चे, वो क्या है, वो मापन है. हाउ लॉन्ग ए थिंग इज़ फ्रॉम वन एंड टू एंड. जो लेंथ है बच्चे वो क्या है, वो कितनी लंबी है एक छोर से दूसरे छोर तक. स्टडी द फॉलोइंग एग्जाम्पल. इस एग्जाम्पल को रीड करते हैं. जैसे पॉइंट ए और बी हैं बच्चे, इन दोनों के बीच में जितनी दूरी है उसे क्या कहेंगे, डिस्टेंस. अगर हमें ये बताना हो कि ए पॉइंट से बी पॉइंट कितनी लेंथ है, कितना लॉन्ग है, तो वो क्या होगा बच्चे, लेंथ होगा. बोथ आर अप्रोक्सीमेटली सेम बट द डिफरेंस इज टू कन्वे. ओके. नेक्स्ट है, while measuring distance between the two given points, we learn that point B is at a distance of 10 centimeter from A. तो बच्चे जैसा कि हमने देखा, इसके अंदर बोला गया कि पॉइंट जो B है वो 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है, किससे, पॉइंट A से. इसको ऐसा कहेंगे. लेकिन while measuring length, जब हम लेंथ को मापते हैं, वी लर्न दैट, उस टाइम पे क्या देखते हैं हम, लाइन फ्रॉम ए टू बी. जो ये लाइन है बच्चे ए से बी, वो 10 सेंटीमीटर क्या है, लॉन्ग है. और द डिस्टेंस बिटवीन द एंड ए टू बी, और इसे ऐसा भी कह सकते हैं कि जो ए और बी के बीच में डिस्टेंस है वो कितनी है बच्चे, 10 सेंटीमीटर. टू ए ग्रेट एक्सटेंट मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस एंड मेजरमेंट ऑफ लेंथ आर यूज्ड इन द सेम सेंस. तो हम कह सकते हैं कि मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस और मेजरमेंट ऑफ लेंथ क्या है, सेम सेंस में एक ही तरह की चीज़ें हैं. फॉर एग्जाम्पल देखते हैं बच्चे यहाँ पर. योर स्कूल इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर. आपका स्कूल 3 किलोमीटर की दूरी पर है. फ्रॉम योर होम, आपके घर से. और इट कैन बी सेड दैट द लेंथ ऑफ द रोड फ्रॉम योर होम टू स्कूल इज़ 3 किलोमीटर. और हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि जो आपके स्कूल है और आपका घर के बीच में जो रोड पड़ता है, उस रोड की क्या है, लेंथ कितनी है, 3 किलोमीटर है. जो फर्स्ट पार्ट हमने इसका रीड किया था बच्चे, वो क्या था, डिस्टेंस था. जो सेकंड पार्ट हमने रीड किया कि रोड की लेंथ कितनी है, 3 किलोमीटर, वो मेजरमेंट ऑफ लेंथ है बच्चे. ठीक है. When both lie in a straight line, in case there are bends and curves on the road from your home to school, then the distance between them will be small, say 3 किलोमीटर. लेकिन जब मान के चलो बच्चे उसके अंदर मोड्स आ जाएंगे, ठीक है, कर्व्स को मोड बोलते हैं बच्चे, तब हम क्या करेंगे बच्चे, उसे डिस्टेंस कहेंगे, ना कि लेंथ कहेंगे. ठीक है. और जब ये डिस्टेंस उस टाइम पे क्या रहेगी बच्चे, शॉर्ट रहेगी, स्मॉल. एंड द लेंथ विल बी, जब ये कर्व्स ज़्यादा आएंगे तो उस टाइम पे लेंथ क्या रहेगी बच्चे, मोर, ज़्यादा रहेगी, किससे, 3 किलोमीटर से. ओके माय डियर स्टूडेंट्स. नाउ नेक्स्ट है नीड ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट. हमें मेजरिंग डिस्टेंस है बच्चे, जो पहले पुराने समय में हम कैसे लेंथ और डिस्टेंस को मेज़र करते थे,
और उसके बाद हमें ज़रूरत क्यों महसूस हुई कि हमें एक स्टैंडर्ड यूनिट, मतलब कि जो ऑल होल द वर्ल्ड इक्वल यूनिट हो, उसकी ज़रूरत क्यों रही, वो यहाँ पे देखेंगे। लेट्स सी, इन एंशियंट टाइम ऑब्जर्वेशन एंड एस्टिमेशन वाज द वे टू मेजरिंग थिंग। हम पुराने समय बच्चे ऑब्जर्वेशन मतलब कुछ मापन के क्या होते थे, एक तुक्के कह सकते हैं, एक आइडिया कह सकते हैं, एक आइडिया के बेसिस पे हम क्या करते थे, वस्तुओं का मापन करते थे। सम टाइम लेटर नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजर वर अडोप्टेड। उसके बाद जो नॉन स्टैंडर्ड यूनिट वो होते हैं बच्चे जो ऑल होल द वर्ल्ड सेम नहीं होते, डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो उनके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, सबसे पहले नॉन स्टैंडर्ड यूनिट को हमने अडॉप्ट किया। तो ये तो ये नॉन स्टैंडर्ड यूनिट कौन से थे बच्चे, देखते हैं। लेट्स सी एट हियर, दीज वर फुट स्पान, जो हम कहते हैं ना बच्चे, एक फिट को पीछे रख के एक अनदर फिट, ये वाला बच्चे, ये क्या है बच्चे, फुट स्पान है। फुट स्टेप मतलब हम बच्चे अपने स्टेप्स को काउंट करके, जैसे 10 स्टेप, 4 स्टेप, 6 स्टेप, 40 स्टेप्स, ये बच्चे फुट स्टेप हो गया। लेंथ ऑफ द फिस्ट, हमारी जो मुट्ठी होती है बच्चे, हमारी मुट्ठी जो होती है उसको क्या बोलते हैं, फिस्ट, उसकी लेंथ को हैंड स्पान, जो बच्चे हैंड स्पान हो गया, ये रहा देखो, जो हम कहते हैं ना, ये थंब और ये लास्ट फिंगर के बीच में जो लेंथ होती है उसे क्या कहते हैं, हैंड स्पान, ठीक है। बिटवीन द टिप ऑफ द थंब टू द टिप ऑफ स्मॉल फिंगर, यही देखें बच्चे, जो हमारे थंब की टिप और जो हमारी स्मॉल फिंगर है उसकी टिप, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है बच्चे, उसे क्या कहते हैं, हैंड स्पान। तो ये क्या थे बच्चे, एक नॉन स्टैंडर्ड क्या थे, यूनिट्स थे, किसको मेज़र करने का, लेंथ और डिस्टेंस को। ये सभी नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं बच्चे, आप ये याद रखें कि नॉन स्टैंडर्ड यूनिट कौन कौन से हैं, 4 फिंगर्स, हैंड स्पान, फुट स्टेप्स, इट्स ऑल आर नोन एज ए नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स। ओके स्टूडेंट्स, नाउ all these measuring units in use were non-standard units since all of them differ from person to person। जैसा कि मैंने बताया बच्चे, हमारा जो फुट स्पान होता है, फुट स्टेप्स होते हैं, और जो हैंड स्पान होता है वो पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा बच्चे, क्योंकि सभी की हाइट जो होती है वो डिफरेंट होती है। हैंस इट ऑलवेज रिजल्टेड इन कन्फ्यूजन और एरर। इससे क्या होता है बच्चे कि हम ये कह नहीं सकते कि सभी का रिजल्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा। टू ओवरकम द एरर, इस एरर को दूर करने के लिए स्टैंडर्ड यूनिट्स आए बच्चे, स्टैंडर्ड यूनिट हमने अडॉप्ट किए। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट हैज़ ए फिक्स्ड वैल्यू। स्टैंडर्ड यूनिट वो थे बच्चे जिनकी मेजरमेंट की जो वैल्यू थी ना वो फिक्स थी, ठीक है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि 1 मीटर, 1 फुट, 1 जो ये लेंथ है वो ऑल होल द वर्ल्ड। ऐसा नहीं है कि इंडिया में 1 मीटर की जो हम मेज़र करते हैं वो डिफरेंट होगी एज़ कम्पेयर टू अमेरिका, ठीक है। ऑल होल द वर्ल्ड जो स्टैंडर्ड यूनिट रहे, जो स्टैंडर्ड वैल्यू रहेगी उसे क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट बोलते हैं बच्चे, जिसकी एक फिक्स्ड वैल्यू हो ऑल होल द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। विच डज़ नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन और फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जो बच्चे चेंज नहीं होती पर्सन से और एक फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह पर क्या होंगे बच्चे, वो चेंज नहीं होंगी, फिक्स रहेंगी। सो स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट की जो स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं बच्चे कौन सी हैं, SI स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंथ इज मीटर। जो SI यूनिट है बच्चे किसकी, लेंथ की, वो क्या है बच्चे, मीटर है। मीटर इज स्टैंडर्ड यूनिट, मीटर क्या बच्चे, स्टैंडर्ड यूनिट है टू मेजर बोथ डिस्टेंस एंड लेंथ। डिस्टेंस और लेंथ को मेज़र करने की जो स्टैंडर्ड यूनिट है बच्चे वो क्या है, मीटर। ए मीटर इज प्री डिटरमाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू एंड मार्क्स ऑन ए रोड मेड फ्रॉम प्लेटिनम इरिडियम alloy kept in the। तो बच्चे मीटर क्या है,
एक फिक्स डिस्टेंस है टू एंड के बीच में, ठीक है। इसको बनाया कैसे गया बच्चे, टू एंड मार्क किए और उसके बीच में डिस्टेंस फिक्स की गई। और एक प्लेटिनम इरिडियम की जो इरिडियम जो अलॉय होती है बच्चे, धातु होती है, उसका एक क्या स्केल सा लिया गया, उससे इसने क्या किया, इसको मेज़र किया। अलाउ कैप्ट, इसको कैप्ट मतलब रखा गया है कहाँ पर बच्चे, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। जो इंटरनेशनल ब्यूरो है वेट एंड मास का, कहाँ पे, एट पेरिस इन फ्रांस। फ्रांस के अंदर एक पेरिस शहर है बच्चे, वहाँ पे रखा गया है, ठीक है। तो बच्चे ये जो and a copy of it has been kept in National Physical Laboratory at New Delhi। और इसकी एक जो कॉपी है बच्चे वो कहाँ पर रखी गई है, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, वो जो कहाँ पर है, न्यू दिल्ली के अंदर है, ठीक है। तो ये फिक्स्ड है बच्चे सभी जगह पर। जो ये मीटर की इकाई मापी गई है ना, मीटर की जो लेंथ हमें बताई गई है, वो ऑल होल द वर्ल्ड क्या है, सेम है, ठीक है। एसआई यूनिट स्टैंड फॉर इंटरनेशनल सिस्टम। एसआई यूनिट किसके लिए है बच्चे, इंटरनेशनल सिस्टम है किसका, यूनिट का। अगर कोई पूछे तो एसआई कौन सा सिस्टम है यूनिट का, तो हम क्या कहेंगे, इंटरनेशनल सिस्टम। एसआई इज एन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ओके, सेकंड वन, ए रोड मेड फ्रॉम प्लेटिनम इरिडियम अलॉय। जो एक रोड बनाई गई थी बच्चे, किसकी थी वो, कौन सी धातु थी वो उसके अंदर, प्लेटिनम एंड इरिडियम। रोड कौन सी थी बच्चों, प्लेटिनम और इरिडियम अलॉय की, ठीक है। हैज़ ए लिटिल इफेक्ट ऑफ हीट ऑन इट। बच्चे हीट का इसके ऊपर बहुत ही कम असर दिखाई देता है। इट नाइदर एक्सपैंड विद द राइज इन टेम्परेचर। जब बच्चे टेम्परेचर राइज होगा तो क्या होगा, वो ज़्यादा एक्सपैंड नहीं होगी, नोर कॉन्ट्रैक्ट, और वो कॉन्ट्रैक्ट सिकुड़ेगी नहीं, ऑन कूलिंग, ठंडी होने पर क्या होगा बच्चे, वो ज़्यादा सिकुड़ेगी नहीं। हैंस द रोड मेड फ्रॉम प्लेटिनम एंड इरिडियम अलॉय। इसीलिए बच्चों उसने प्लेटिनम और इरिडियम की हमने क्या की थी, एक उन्होंने रोड तैयार की थी, क्योंकि ऑल होल द वर्ड हमें क्या कहता बच्चे, वो स्टैंडर्ड यूनिट रखना था, फिक्स रखनी थी वैल्यू उसकी। तो इसी दौरान क्या हो सकता है, ये ना हो कि वो गर्म देश और ठंडे देशों के अंदर डिफरेंस ना आए, इसीलिए हमने जो अलॉय था वो कौन सा यूज़ किया, प्लेटिनम एंड इरिडियम। नेक्स्ट यहाँ पे बच्चे देखेंगे, मीटर को हम रिप्रेजेंट द सेम लेंथ विद ऑल द पर्सन एंड ऑल द प्लेसेस। जो मीटर है बच्चे वो सभी प्लेसेस और सभी पर्सन के लिए सेम वैल्यू रहेगी, ऐसा नहीं कि वो चेंज होगी। मे बी वन कंट्री और द अदर, और देश, एक देश या दूसरे देश के लिए भी वो वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। वेर एवर यू गो इन द वर्ल्ड, अब पूरे संसार में कहीं पर भी जाओ, यू विल फाइंड फिक्स्ड वैल्यू। आप क्या देखेंगे कि मीटर की क्या है, फिक्स्ड वैल्यू है, विच नेवर चेंज, वो कभी भी चेंज नहीं होगी बच्चे। सो इट नेवर चेंजेस। नेक्स्ट है, इट रिप्रेजेंट इज एग्जैक्टली द सेम लेंथ। ये सभी जगह के सेम लेंथ को ही रिप्रेजेंट करती हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन डेसिमल मैट्रिक सिस्टम। ये जो मीटर की जो लेंथ है वो किस पर बेस्ड होती है बच्चे, डेसिमल मैट्रिक सिस्टम। मैट्रिक यूनिट ऑफ मेजरिंग लेंथ एंड वेट आर इन द मल्टीपल ऑफ 10। ये सभी डेसिमल मैट्रिक सिस्टम क्या होता है बच्चे, जो 10 से मल्टीपल हो। जब भी कोई न्यू यूनिट्स हम डिराइव करेंगे तो वो 10 से मल्टीपल होगी, या वो बड़ी होगी या छोटी होगी, ओके। Hence they are represented through a decimal system. This make calculation simple besides other advantages। बस ये क्या बच्चे कैलकुलेशन को इजी कर देती हैं, ठीक है। मैट्रिक यूनिट ऑफ लेंथ, शॉर्ट फॉर्म यूज टू डिनोट द टर्म मीटर इच मीटर। जब हम मीटर को बच्चे डिनोट कर सकते हैं स्मॉल एम से, ओके। जब मीटर को हमें डिनोट करना हो तो वो स्मॉल एम से हम डिनोट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, वी विश टू एक्सप्रेस द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज 1 मीटर, वी राइट इट एज ए 1 मीटर। देखो जिसको बच्चे 1 के पीछे स्मॉल एम लगा दिया, दैट मीन क्या है, 1 मीटर है, ओके। 2 मीटर के लिए क्या करें, 2 के पीछे स्मॉल एम लगा दें, 2 मीटर। 3 के लिए सेम ऑन, टू डिनोट
वैल्यू ऑफ SI यूनिट वी मेक यूज़ ऑफ परफिक्स। परफिक्स लगाते हैं। परफिक्स क्या होते हैं बच्चे? जो किसी भी वर्ड के आगे लगते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं? परफिक्स होते हैं। जो किसी वर्ड के आगे लगते हैं वो क्या होते हैं? परफिक्स होते हैं। और जो किसी वर्ड के पीछे लगते हैं वो क्या होते हैं? सफिक्स होते हैं बच्चे। ये आपने इंग्लिश में पढ़ा हुआ। ऑफ मैनी परफिक्सेस वी मेक यूज़ ऑफ 3 परफिक्सेस विच कम इन जनरल। तो लेंथ के अंदर हम 3 परफिक्स यूज़ करते हैं। कौन से? मिली, सेंटी एंड किलो। मिली, सेंटी एंड किलो। जब हम ऐसा यूनिट मीटर का, इसके अंदर 3 परफिक्स यूज़ करते हैं, मिली, सेंटी एंड किलो। परफिक्स इज प्लेस्ड बिफोर द नेम ऑफ द SI यूनिट। तो परफिक्स को क्या करते हैं हम? SI यूनिट के पहले, जो भी SI यूनिट है, जैसे मीटर है बच्चे, ठीक है, तो हम परफिक्स को उसके आगे यूज़ करेंगे, जैसे कि मिलीमीटर, सेंटीमीटर। तो परफिक्स क्या होते हैं? जो आगे लगते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन क्या है बच्चे? सब मल्टीपल यूनिट्स। भी सब मल्टीपल यूनिट कौन से होते हैं इसके? सब मल्टीपल यूनिट्स आर ऑफ स्मॉलर वैल्यू देन SI यूनिट ऑफ मेजरमेंट। सब मल्टीपल यूनिट क्या होते हैं बच्चे? वो उसके स्मॉलर यूनिट होते हैं SI यूनिट से। यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज मीटर। जो SI यूनिट मेजरमेंट वो क्या होता है? मीटर। और इसके परफिक्स क्या है बच्चे? मिली, सेंटी। जो मिली एंड सेंटी वो बच्चे सब मल्टीपल यूनिट हैं। वो क्या है? एक सब मल्टीपल यूनिट है जो उससे छोटे हैं। सब मल्टीपल यूनिट कौन से होते हैं? जो उससे छोटे होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे पहले बच्चे मिली की। मिली मीन्स क्या होता है बच्चे? मिली मीन्स 1/1000th। 1/1000th पार्ट ऑफ मीटर इज नोन एज ए मिली, ठीक है। व्हेन वी पुट मिली एज परफिक्स टू ए मीटर। मीटर के आगे जब हम परफिक्स यूज़ करते हैं मिली, इट बिकम्स मिलीमीटर। तो ये क्या बन जाता है बच्चे? मिलीमीटर। वैल्यू क्या है मिलीमीटर की? 1000वां हिस्सा, 1000th पार्ट ऑफ ए मीटर इज नोन एज ए मिलीमीटर, ओके। सेकंड वन क्या है बच्चे? सेंटी मीन्स 1/100th पार्ट। जो बच्चे 1/1000th पार्ट है बच्चे, वो क्या होगा? मिली। और जो 1/100th पार्ट है किसका? मीटर का, वो क्या होगा? सेंटी, ठीक है। व्हेन वी पुट सेंटी एज परफिक्स, जब मीटर के आगे सेंटी लगा देते हैं तो बच्चे वो क्या होता है? सेंटीमीटर। इट बिकम सेंटीमीटर, तो वो सेंटीमीटर बन जाता है। वैल्यू क्या है इसकी बच्चे? 1/100th पार्ट ऑफ मीटर इज नोन एज ए सेंटी। शॉर्ट फॉर्म यूज्ड फॉर सेंटी इज सी। इसको शॉर्ट फॉर्म बच्चे सी यूज़ करते हैं। और उसके लिए शॉर्ट फॉर्म क्या थी बच्चे? एम थी, ठीक है। तो हम देखेंगे मिलीमीटर को, मिलीमीटर को क्या लिखेंगे बच्चे? MM। और सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को क्या लिखेंगे बच्चे? CM। ये बच्चे, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है मिलीमीटर और सेंटीमीटर की, ओके। नेक्स्ट वन क्या है? फ्रॉम द अबव वी लर्न दैट जो 10, ये हम आप याद रखेंगे बच्चे ये वाली चीज़ें। 10 मिलीमीटर क्या होगा बच्चे? 1 सेंटीमीटर। और 100 सेंटीमीटर क्या होगा बच्चे? 1 मीटर। और 1000 मिलीमीटर क्या होगा? 1 मीटर। ये आप याद रखेंगे, ओके। नेक्स्ट वन इज, अब बात आती है बच्चे, पहले सब मल्टीपल यूनिट थे, अब मल्टीपल यूनिट है। पहले सब मल्टीपल क्या थे? वो छोटे होते थे किससे? SI यूनिट से। अब क्या है? मल्टीपल यूनिट। तो मल्टीपल यूनिट क्या होंगे? वो बिगर होंगे किससे? SI यूनिट से, ठीक है। तो मीटर का जो मल्टीपल यूनिट है वो क्या है? किलो है बच्चे। क्या है? किलो। किलो मीन्स क्या होता है बच्चे? 1000। जो 1000 टाइम्स होगा ना जो मीटर का, जब 1 मीटर को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 किलो आएगा बच्चे। क्या आएगा? 1 किलो। तो जब मीटर के आगे परफिक्स, जब मीटर के आगे परफिक्स किलो यूज़ करेंगे तो क्या बन जाएगा? किलोमीटर, ठीक है। वी से दैट 1000 मीटर मेक ए किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर होते हैं बच्चे? 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म यूज्ड फॉर किलो इज के। स्मॉल के से क्या होगा बच्चे? किलो। और पीछे लग जाएगा मीटर। तो ये क्या बन जाएगा? किलोमीटर। गॉट दैट? नेक्स्ट वन इज, फाइनली द लेंथ ऑफ ए मीटर डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स।
जब 100 इक्वल पार्ट्स में क्या होती है बच्चे, मीटर की लेंथ को हम डिवाइड कर सकते हैं, जो उसका 100th पार्ट होगा उसे क्या कहेंगे, सेंटीमीटर। और जब ये सेंटीमीटर लेंथ इज डिवाइडेड इनटू, जब सेंटीमीटर को 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं बच्चे, तो वो क्या बनता है, एक मिलीमीटर। गॉट दैट? द लेंथ ऑफ ए मीटर इज डिवाइडेड इनटू 1000th इक्वल पार्ट। जब हम मीटर को, जब हम लेंथ की जो मीटर होती है ना बच्चे, उसको 1000 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, वो मिलीमीटर। तो हमने 4 कंक्लूजन निकाले हैं बच्चे, ठीक है। 1000 मीटर को क्या करेंगे हम, 1 किलोमीटर। तो ये 4 कंक्लूजन आप क्या करेंगे, याद करेंगे। गॉट दैट? नेक्स्ट वन इज, सो हमने जो भी किया बच्चे, उसके अंदर जो ये वाला रहेगा वो क्या रहेगा, कंक्लूजन रहेगा। ये आप याद रखेंगे, ये वाला। ये आपका क्या रहेगा बच्चे, कंक्लूजन रहेगा। 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, एंड 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, एंड 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, 1000 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, एंड 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। ओके, सो रूल्स क्या हैं बच्चे, यूनिट को राइट करने के लिए? देर आर सेट ऑफ रूल्स डिनोटिंग एसआई यूनिट। एसआई यूनिट को राइट करने के कुछ रूल्स हैं बच्चे। फर्स्ट वन क्या है, ए यूनिट इज रिप्रेजेंटेड इन सिंगुलर फॉर्म। बच्चे आप कभी भी मीटर्स नहीं लगा देखेंगे, ठीक है। जो यूनिट होगी ऑलवेज भी इन सिंगल फॉर्म होगी, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, ओके, ऐसे, ठीक है। सेकंड वन, शॉर्ट फॉर्म ऑफ यूनिट इज यूजली रिटन इन स्मॉल लेटर। तो इसको स्मॉल लेटर में ही लिखा जाता है शॉर्ट फॉर्म को, ठीक है। थर्ड वन इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ यूनिट इज ऑल्सो इन सिंगुलर फॉर्म। जो शॉर्ट फॉर्म भी रहेगी बच्चे, वो भी क्या रहेगी, सिंगुलर फॉर्म में रहेगी, प्लूरल में नहीं रहेगी। फोर्थ वन इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ ए यूनिट नॉट बी यूज्ड फॉर फुल स्टॉप। जब भी आप शॉर्ट फॉर्म यूज़ करेंगे सेंटीमीटर, तो इसके लास्ट में फुल स्टॉप नहीं यूज़ करेंगे। लेकिन अगर कोई सेंटेंस ख़त्म हो रहा है, इफ़ एनी सेंटेंस इज एंडिंग, देन यू कैन यूज स्टॉप, बट नॉट यूज फॉर यूनिट्स ओनली। ओके, अकेले यूनिट के लिए फुल स्टॉप यूज़ नहीं करेंगे। अगर सेंटेंस ख़त्म हो रहा है तो आप क्या करेंगे, फुल स्टॉप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सब एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, ठीक है। 1.5 मीटर इज, 1.5 मीटर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 मीटर 45 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, और इसको 154 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं बच्चे। तो ये हैं कुछ जो आप देख सकते हैं, इनको ऐसे भी वेरीफाई कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेसन विल रीड इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, हैव ए गुड डे।